लंबाई में कटिंग करने के बाद फ्रंट और बैक को अलग कर लेना है और इस तरह से बराबर रख के कपड़े को सीधा नहीं करना। नहीं, देखें इस तरह से उरेब आएगी। अब मैं दिखाती हूँ कि ये उरेब हम किस तरह से निकालते हैं। और ये मेरे पास फुल सूट है, यानी कि एक ही जैसा पूरा। इसी में से हमने कमीज़ और ट्राउज़र निकालना है। इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ आपको। इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1.5 गज़ ही इसे कहा जाता है, लेकिन ये 1.5 गज़ से कम ही होती है। कहा तो यही जाता है कि ये 1.5 गज़ है, लेकिन ये तकरीबन 1 गज़ और तकरीबन ऊपर 14 इंच ही होता है। और अब मैं दिखाऊंगी आपको इसकी लंबाई। ये देखें, ये अलकरम का सूट है, फुल सूट एक ही जैसा। और अलग से कमीज़ हो तो उसे तो अलग से ही काटा जाता है, लेकिन ये फुल सूट जो आ रहे हैं इसमें कमीज़ और ट्राउज़र का कपड़ा अलग करने का भी एक तरीका है। अब मैं कमीज़ की लेंथ जितनी की मुझे चाहिए थी वो ली और इस तरह से कट लगा के कपड़े को सीधा किया और इस तरह से मैं अब करूँगी कटिंग। देखें, ये फूल के हिसाब से भी कटिंग हो सकती है और इसे डबल करने के बाद भी हम काट सकते हैं। बस हमने कमीज़ जो है वो उतार लेनी है जितनी लेंथ हमें चाहिए। ये देखिए कितनी उरेब आ रही है। आगे आके फूल बड़ा हो गया है और शुरू में फूल कम है। अब मैं फूल के हिसाब से ही रख के कट दूंगी और इसे खींच के उतार दूंगी। जितनी उरेब निकल सकती है अब निकाल लेते हैं, बाकी की बाद में निकाल लेंगे। उरेब कपड़े में से अच्छी तरीके से निकाल लेनी चाहिए और बड़ा नीट करके कपड़े को काटना चाहिए। ये देखें, अब मैं ये दोनों पीसेस जो हैं वो अलग अलग करूँगी। ये अभी भी थोड़ी सी उरेब आ रही है जिससे कि मैं निकाल लूँगी। और अब मेरे पास साफ़ सुथरे पीस हो गए फ्रंट और बैक। ये देखें, जो फालतू पीस था वो मैं निकाल दूँगी। फालतू पीस निकाल देना है और साइड से भी काट देना है और मैंने फ्रंट और बैक जो है वो अलग कर लेनी है। फ्रंट और बैक अलग करने से कटिंग बहुत अच्छी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं कि फ्रंट बैक का इकट्ठी ही काट लेते हैं। अब मैं बताऊंगी कि फ्रंट और बैक अलग से करने का क्या फ़ायदा है। ये देखें, ये उरेब निकाल के मैंने एक साइड तो बिल्कुल नीट करके तह लगा ली है और अब मैं दूसरी साइड को लगाऊंगी। ये देखें, अगर हम इस तरह से दोनों को बराबर रख के नीचे से सीधा करेंगे तो झोल आएंगे। हमने दोनों किनारों से कपड़े को पकड़ना है और झोल को अंगूठे और हाथ में रख के इस तरह से कपड़े को खींचना है और जहाँ पे झोल ख़त्म हो वहीं पे इसे छोड़ देना है। ये देखें, इसी तरह से इसके झोल निकलते हैं। दरमियान में अगर झोल आए तो आपके कपड़े की उरेब होती है, ये आपको समझ लेना चाहिए। अगर दरमियान में झोल नहीं आएगा तो उरेब नहीं होगी। ये देखें, अब दोनों की जो उरेब है वो साइड्स पे आ गई है और दरमियान में कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा बग़ैर उरेब के हो गया। अब मैं इस तरफ से तो नहीं काटूंगी क्योंकि ये तो कंधे की कटिंग में आ जाना है और अब मैंने घेर की कटिंग कर ली। अब मैं कमीज़ की निशान लगाऊंगी जिस तरह के हम साइज़ लेके निशान लगाते हैं। ये तकरीबन 1.5 से 2 इंच की ये कटाई होती है और अब मैं इसे कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद चेस्ट का साइज़ लूँगी। ये हो गया चेस्ट का साइज़ और अब मैं चॉक्स का साइज़ लूँगी।
मैंने 20 या 21 इंच पे चॉक्स रखने हैं और ये मैंने कमर का निशान लगाया, ये देखें, और ये हो गया हिप्स। ये चेस्ट, कमर और हिप्स की मैंने सिलाई का निशान लगाया है, कटिंग का नहीं। ये मैंने नीट कर लिया। अब मेरे कपड़े काटने का ये तरीका है कि मैं कमीज़ अंदर से ज़्यादा कटिंग नहीं करती, क्योंकि कभी कमीज़ खुली भी करनी पड़ती है और अगर खुली करने लगें तो अंदर कपड़ा ही नहीं होता। ये मैंने थोड़ी सी शेप आगे से काट ली फ्रंट साइड की, और ये मेरी कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। सच सच बताएं, एंड तक कौन है मेरे साथ?